जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे, आरोप लगने पर इस्तीफा दो। आप सिटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सिटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे हैं, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। कि अगर मंदिर की मुहूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। सुशासन और दुशासन अगर वो गठबंधन में आए, मिट्टी चोरी करने लग जाए, तो रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं, कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को खाता कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? आप बोलेंगे किसका वोट बैंक है? शुरुआत शहजाद तो आपसे करते हैं। आप कह रहे थे देखिए बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, लेकिन बेल तो मिल गई। चलिए आधे मामले में सही सीबीआई ने अरेस्ट अभी कर रखा है, लेकिन बेल तो मिली पीएमएलए के मामले में। देखिए तो ये तो राहत ही है और आपके लिए आफत है। देखिए, अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत मानने की प्रथा अगर किसी ने शुरू की है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। तो इस लिहाज से अभी लालू जी 4-5 बार कन्विक्टेड है, इनके साथी है, वो भी बेल पर है और कहीं शादीवादी में भी जा रहे हैं। तो क्या वो दोषमुक्त हो गए क्या? मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो वो दोषी है क्या? सत्येंद्र जैन को तो बेल खारिज करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा, तो वो दोषी है क्या? विजय नायर, इनके साथी को बेल नहीं मिली है 1 साल से ज्यादा, वो दोषी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बेल खारिज की है। अच्छा, ये बेल देते वक्त, अंतरिम राहत देते वक्त, अंतरिम बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का पारा 85 पढ़ना बहुत जरूरी है। एज वी आर रिफरिंग, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रिफरिंग द मैटर टू लार्जर बेंच, हम लार्जर बेंच को ये भेज रहे हैं। वी हैव टू डिस्पाइट आवर फाइंडिंग्स ऑन रीजंस टू बिलीव, मतलब हमें सबूत तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि हमने मामले को बड़े बेंच पे भेजा है, इसीलिए अंतरिम बेल देनी ये अनिवार्यता बनती है और हम दे रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जब वो जेल में हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़कर इसका जवाब बाकी सब तो छोड़ दीजिए। अभी कांग्रेस ही ने दिया, अभी बाकी सबको कन्विंस करने के बदले, भाजपा को कन्विंस करने के बदले आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए और अभिषेक दत्त को कन्विंस कीजिए कि अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि याद होगा आपको, जब रामलीला में पहले बैठते थे, जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे, आरोप लगने पर इस्तीफा दो। और यहां पर जब केवल और केवल आपका दोष मुक्त नहीं हो रहा है, केवल अंतरिम राहत मिल रही है, तो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार। दिल्ली की जनता को टोपी किसने पहनाया है वो तो पूरे दिल्ली को वासियों को समझ में आ रहा है कि पानी कभी मिलता नहीं और फिर पानी घुटनों तक और गर्दन तक आ जाता है और सरकार जेल से चल रही है। कहते थे कि हमने शायरी अच्छी की कि हम खुदा है, हम खुदा नहीं मानते। अब उन्होंने कहा कि हम अहंकारी है, तो बता दीजिए ये बयान किसका? लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर। वैसे सुप्रिया जी क्या आप नहीं मानते, लेकिन इस मामले में नहीं मानते हैं। हम सुनाएंगे अभी जी। देखिए नहीं, आपको तरीका नहीं, आपने पॉइंट को रखा तो मैंने बोला कि या कांग्रेसी उस समय पर झूठ बोल रहे थे, या कांग्रेसी अहंकारी थे, या कांग्रेसी खुद को खुदा मान रहे थे। आज भी कांग्रेसी वही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब ये मेरा कोई डॉक्टरेट वीडियो सुना देंगे, सुनाइए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी थी, अच्छा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते वक्त क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे, तो जनता ने तो दे दिया, 7 सीटों पर हरा दी। आखिरी बात सर, आखिरी बात, उन्होंने 2 बार मेरे एक मित्र हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जो अयोध्या से ही आते हैं, उनकी पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं इनके लिए कि अगर मंदिर की मुहूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म वेला में जहां तुम पाप धोते हो, अगर सरयू का वही पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। तो अगर मंदिर की मूर्ति ने जिस दिन बोल दिया, इनके भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। शहजाद, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, किन अधिकारियों ने, किन अफसरों ने और किन सांसदों ने और किन मंत्रियों ने वहां पर जमीन बनाई है। वाकई जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सत्य और तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मामला आपके लिए बहुत ज्यादा फंसाने वाला है? बहुत ज्यादा फंसाने वाला। अमीश जी देखिए, ऐसा है कि मैं मूर्तियों के बोलने की नहीं, परंतु न्यायमूर्ति ने बोला है। न्यायमूर्ति ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं, अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? उस पर जवाब देना पड़ेगा। आ रहा हूं, उसी पे जवाब दे रहा था। आप पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूं कि जब न्यायमूर्ति पूरा आपके सामने प्रमाण देखकर न्यायालय का फैसला आए तो ये कहते हैं न्यायालय जातिवादी है। जगन्नाथ मिश्रा कौन सी पार्टी से थे भाई? पहले वो तो बता दीजिए। कांग्रेस से थे। अरे भाई अभी आपने कहा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी तो क्यों करते हैं? 1 सेकंड, किसने कहा? इन्होंने क्या कहा? मैंने कहा। इन्होंने क्या कहा? नहीं, न्यायालय ने क्या कहा? इन्होंने कहा न्यायालय जजमेंट में हम भाटी जी की कौन सी बातों का विश्वास किया जाए?
भाटी जी ने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया कि राम पथ अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क में गड्ढा हो गया, पानी निकल रहा है, किसी का कोट ट्वीट किया। उनको मैंने ही जवाब देते हुए कहा, यह सड़क तो ब्राजील की है, इनको डिलीट करना पड़ा। यह इनकी हकीकत है, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, जो एक सांसद फैजाबाद को बोलते हैं राजा अयोध्या है। जब राहुल गांधी बोलते हैं निर्लजता से कि राम मंदिर के आंदोलन के मूवमेंट को हरा दिया, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गीता में श्लोक में पढ़ा है हिंसा, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा गोडसे के बारे में, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। द्वारका को ड्रामेबाजी का एक शब्द नहीं निकला। अब ये हिंदू बनने के बड़ा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, इनको बोलिए एक शब्द नहीं बोला। लेकिन एक मेरा सवाल, एक सेकंड अमीश जी, मेरा सवाल खत्म होना आपका हुआ 10 सेकंड ये अन्याय हो जाएगा। विवेक भी वेट कर रहे हैं और सत्यप्रकाश मिश्रा भी वेट कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके, मैं आपका रुख करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा। नीतीश कुमार ने हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी बात को रखा है, कई गठबंधन तोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है और फिर जोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है, मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में जाते हुए। लेकिन अब एनडीए सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार है या सरकार बचाना है? रमेश देवगन जी, मैं आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मैं राजकुमार भाटी जी चूंकि एक बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, समाजवादी मूल्यों के सिपाही हैं, साहित्यकार, साहित्य में इनकी गहरी रुचि, इनसे थोड़ा सा गलती हो गया है। लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में सजा हुई, जगन्नाथ मिश्रा जी को भी सजा हुई, और लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले की जांच का आदेश नहीं दिया था। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रविशंकर प्रसाद जी, शिवानंद तिवारी जी, बिल्कुल केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह जी, उनके पिटीशन पर सीबीआई जांच का आदेश दिया। अब आइए कि क्या केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैद रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, और भ्रष्टाचार पर उनका 18 साल से एक दाग नहीं है। विवेक, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है। प्रॉब्लम ये है कि आप रोजगार का विषय भी उठा रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि भी एक विषय है और डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा विषय है। ऑर्गेनाइजर में इसके ऊपर एक बकायदा एक बहुत बड़ा लेख लिखा गया। झारखंड हाईकोर्ट, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां करी वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज एक सच्चाई है, धर्म के आधार पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है भारत के कुछ हिस्सों के अंदर और बड़े तौर पर हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ा हल्ला जो भारतीय जनता पार्टी मचाती आई है, रोहिंग्या घुसपैठिए, बांग्लादेशी इमिग्रेंट यहां सेटल हो गए, वहां सेटल हो गए। मुझे बताइए, विषय नहीं है आपको लगता है? एक सेकंड, नहीं विषय है कि नहीं है? नहीं, बीजेपी उठाती है, मतलब नहीं है ये। मैंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं करा, मैंने तो झारखंड हाईकोर्ट की बात करी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करी। आप बताइए विषय है कि नहीं? आप बता दीजिए, रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं, कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? इस देश के अंदर बांग्लादेशी आए, उनको पूछते हुए किसको था? मैं बोलूं या आप बोलेंगे? किसका वोट बैंक थे वो? नहीं, किसका वोट बैंक है आज? ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स को रोक पा रहे हैं तो आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट को क्यों नहीं रोक पा रहे? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? केंद्र के ऊपर है ना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? पैरामिलिट्री क्या कर रही है? वहां तैनात फौजें क्या कर रही है? ये क्यों आने दे रहे हैं? ये पहला प्रश्न हुआ। अरे जब बांग्लादेश, दूसरी बात, जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया तो बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर। नहीं, बताइए, नहीं, तो बांटा गया तो क्या था? बांटा गया उसके अलग कारण थे। बांटा गया इस देश को तो उसके अलग कारण थे। ओके, गांधी को मारा गया उसके अलग कारण थे। आपने एक चीज तो आरोपी कोई था ना, गांधी को मारा गया, देश का पहला आतंकवादी था, वो अलग कारण थे। आरोपी था ना कोई, जिसको समर्थन देते हैं। इस मामले में आरोपी कौन है? जिसकी वजह से इंडिया अलायंस मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, और मैं एक बताऊं व्यूअर्स, और बात साझा करना चाहता हूं। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हमने आसाम के बॉर्डर एरियाज में देख रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, झारखंड के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में कुछ हद तक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और तो और आप देखिए, नॉर्थ और साउथ के बीच में पॉपुलेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी परिसीमन होगा, आप देखिए कितनी हाई तौबा मचेगी हमारे देश के अंदर, क्योंकि नॉर्थ की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और साउथ की सीटें उतनी नहीं बढ़ेगी। हो सकता है केरल में एक भी सीट ना बढ़े क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। ये जो पूरा मामला है, ये मामला आने वाले भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है और ये मामला बहुत बड़ा बनेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले दिनों में इसी पर चर्चा होगी और किसी पर चर्चा नहीं होगी। सिद्धार्थ पुनावाला, अब आपने लंबा बोला। बीजेपी की बारी है, शासन की बारी है अपना जवाब देने की। जो आरएसएस इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जिक्र करा, झारखंड हाईकोर्ट का भी जिक्र करा। मैं आपको झारखंड हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट का माफ करें टिप्पणियां भी बता देता हूं। विषय है, मैं सब पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने संविधान की क्योंकि बात की, मुझ पे उस पर जवाब देने दीजिए। मुझे बताइए कि मोहम्मद सलीम लेफ्ट के नेता है,
भाजपा के नहीं, उन्होंने चोपड़ा में उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को तालिबानी स्टाइल पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसका वीडियो ट्वीट किया और उसका खंडन करने के बदले इनकी साथी तृणमूल कांग्रेस ने कहा यह मुस्लिम राष्ट्र में तो होते रहता है और कहा महिला चरित्रहीन है, यह संविधान बच रहा था। 65 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एलओपी वहां पे आवाज उठाने गए तो उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। यहां पर एलओपी उकसा रहे थे, ये संविधान बचा रहे हैं। तेलंगाना में एक किसान ने कैमरे पे आत्महत्या कर दी, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझसे वोट तो ले लिया पर मेरी जमीन हड़प ली। ये कांग्रेस और ये लोग संविधान बचा रहे हैं। पंजाब में जब खेड़ा की गिरफ्तारी होती है कांग्रेस के नेता की, तो कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी संविधान खत्म कर रही है, और कांग्रेस बोलती है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है लेफ्ट पार्टी विजयन जी केरल में संविधान खत्म कर रही है। मैंने विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट किया, अमीश जी बात हो जाने दीजिए, ये तरीका नहीं है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।